गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों, केम छो? मजामां ने? आज આપણે ધોરણ 7 में पाठ बनाया था चित्र के संग संग चित्र पाठ। चित्र को देखकर हमें उसके वाक्य बनाए थे। तो आपको गाला साधे पोथी लानी है और उसमें जो मैं लिखवाती हूँ वो आपको लिखना है। फर्स्ट पेज है पेज नंबर 5 चित्र के संग संग। यहाँ पे चित्र दिया गया है, उसको देखकर यहाँ पे हमें वाक्य लिखने हैं। मैंने पाठ में वाक्य लिखाए थे आपको, यही उस पे लिखने हैं। इस चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? फर्स्ट प्रश्न है, इस चित्र में कौन कौन सी क्रियाएं हो रही है? इसका आंसर मैंने आपको लिखवाया था। तो उसी आंसर को देख के आपको यहाँ गाला साधे पोथी में लिखना है। तो यहाँ पे मैं ये आंसर बोल देती हूँ। एक, साइकिल की दुकान वाला साइकिल के टायर में पंप से हवा भर रहा है। साइकिल की दुकान वाला साइकिल की टायर में पंप से हवा भर रहा है। 2, एक गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने जा रहा है। गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। क्या है चित्र में? एक गुब्बारे वाला है और वो गुब्बारे वाला गुब्बारे बेचने के लिए जा रहा है और गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। 3, एक कुंजड़ी टोकरी में सब्जियां लेकर उन्हें बेचने जा रही है। क्या है? एक कुंजड़ी है, कुंजड़ी એટલે सब्जी वाली। एक सब्जी वाली टोकरी में अपनी सब्जियां लेकर उन्हें बेचने के लिए जा रही है। 4, एक कुत्ता रास्ते में लेटा हुआ है। 5, दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। दुकान के डंडे पर तोता बैठा है। सड़क पर एक व्यक्ति बाइक पर बैठकर जा रहा है। क्या है? सड़क है, सड़क पे एक व्यक्ति बाइक पर बैठ के जा रहा है। 7, बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है। बाइक के पीछे एक रिक्शा जा रही है। रिक्शे में एक यात्री बैठा है। कितने यात्री बैठे विद्यार्थी मित्रों रिक्शे में? रिक्शे में एक यात्री बैठा हुआ है। 8, रिक्शे के पीछे 2 कारें है। क्या है? रिक्शे के पीछे सड़क है, सड़क के पीछे रिक्शे है, रिक्शे के पीछे 2 कारें जा रही है। 9, सड़क पर एक यात्री मोची अपने सामान के साथ बैठा हुआ है और शायद वह ग्राहक की राह देख रहा है। क्या कर रहा है वो? शायद वह एक ग्राहक की राह देख रहा है। प्रश्न नंबर 2, गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। तो उसका आंसर मैं यहाँ पे लिखती हूँ विद्यार्थी मित्रों। गुब्बारे हवा में क्यों उड़ रहे हैं? तो उसका आंसर गुब्बारे में गैस भरी हुई है, इसलिए गुब्बारे हवा में उड़ रहे हैं। फिर 3, ट्यूब में हवा कब और क्यों भरी जाती है? तो उसका आंसर यहाँ पे लिखती हूँ। ट्यूब में हवा कम होने या बिल्कुल न होने पर भरी जाती है। हवा भरने से टायर कड़ा बनता है। टायर कड़ा होने पर वाहन ठीक से चलता है। टायर कड़ा
ये हल्का है। और चित्र में कुत्ता मुंह लटका कर क्यों लेट गया है? क्योंकि कुत्ता आराम कर रहा है। क्या आएगा उसका आंसर? क्योंकि कुत्ता आराम कर रहा है। आपको पूरे वाक्य में आंसर लिखना है। हाय कुंजड़ी यानी कि सब्जी बेचने वाली कहाँ कहाँ जा सकती है? तो सब्जी बेचने वाली घर घर और गली मोहल्लों में जा सकती है। फिर क्या है? 6 रिक्शे में एक ही यात्री क्यों बैठा है? क्योंकि इसका आंसर आएगा रिक्शे में एक ही यात्री बैठा है क्योंकि रिक्शे वाले को कोई अन्य सवारी नहीं मिली है। फिर प्रश्न 2 नीचे दिए गए चित्र को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो क्या है विद्यार्थी मित्रों? एक टायर फटने पर क्या क्या हुआ? प्रश्न क्या है? टायर फटने पर क्या क्या हुआ? तो उसका आंसर मैं यहाँ पे लिखती हूँ। टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। क्या आएगा? टायर फटने पर टायर में हवा भरने वाला आदमी गिर पड़ा। उसमें ही तो कुंजड़ी के सिर में से सिर पर से टोकरी गिर गई और सब्जियां जमीन पर बिखर गई। उसमें ही है ना फर्स्ट प्रश्न में टायर फटने के बाद क्या क्या हुआ? उसका आंसर है डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। डंडे पर बैठा तोता उड़ने लगा। बंधे हुए गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। गुब्बारे छूटकर यहाँ वहाँ उड़ने लगे। ये है खाली। मोची का सामान इधर उधर बिखर गया।
मोची का सामान इधर उधर बिखर गया। फिर लाइट, लेटा हुआ कुत्ता उठकर भागने लगा। ये है प्रश्न 2 का 1। फर्स्ट प्रश्न है उसका आंसर है। अब 2, टायर के अलावा हवा भरी हुई कौन कौन सी चीजें फट सकती है। दूसरा प्रश्न क्या है, टायर के अलावा हवा भरी हुई कौन कौन सी चीजें फट सकती है। तो उसका आंसर यहाँ पे लिखती हूँ। टायर के अलावा आपको पूरे वाक्य में लिखना है। टायर के अलावा गुब्बारा, बास्केटबॉल, फुटबॉल, मूनवॉकर, आदि आपको पूरे वाक्य में लिखना है। टायर के अलावा गुब्बारा, बास्केटबॉल, फुटबॉल, मूनवॉकर आदि चीजें फट जाती है। फिर तीसरा प्रश्न, रिक्शे वाला बाइक से क्यों टकराया। तो उसका आंसर यहाँ पे लिखती हूँ। पहले बोलती हूँ, रिक्शे वाला बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसीलिए रिक्शे वाला बाइक वाले से टकराया। तो यहाँ पे लिखना है, बाइक वाला गलत ढंग से रास्ता बदल रहा था, इसलिए आपको पूरे वाक्य में लिखना है, इसीलिए रिक्शे वाला बाइक वाले से टकराया। फिर प्रश्न 4, मोची क्यों रास्ते पर आ गया। तो उसका आंसर मैं बोलती हूँ। मोची टायर फटने की आवाज से डरकर रास्ते पर आ गया। क्या आएगा उसका आंसर, मोची क्यों रास्ते पर आ गया। तो उसका आंसर है, मोची टायर फटने की आवाज से डरकर रास्ते पर आ गया। फिर प्रश्न है 5, किसी साहसपूर्ण प्रसंग का संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे लिखती हूँ, पिछले साल मैं अपनी विद्यार्थी मित्रों, ये प्रश्न 5 है, उसका आंसर आपको आपके तरीके से लिखना है। आपके साथ कोई भी घटना बनी हो उसका आंसर इसमें लिखना है। फिर है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, टायर क्यों फटा। तो उसका आंसर यहाँ पे लिखती हूँ, टायर ने अधिक हवा भर जाने से वह फट गया। क्या प्रश्न है 6,
टायर क्यों फटा? तो टायर में अधिक हवा भर जाने से वह फट गया। तो विद्यार्थी मित्रों ये था पेज नंबर 5, 6 और 7 यहाँ तक हमने कंप्लीट किया है। और पेज नंबर 8 से दूसरे लेक्चर पे। बाय बाय विद्यार्थी मित्रों।